हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आज हम लोग क्या करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कर रहे थे ऑल इंडिया जेईई के जितना एग्जाम है उसमें 10 तो शायद क्वेश्चन किए थे। 10 तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक शायद कर लिए थे हम। तो आज 11 करने वाले हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन कुछ नहीं था। 10 नंबर में क्वेश्चन में डेंसिटी दिया था, म्यू दिया था और न्यू मांगा था। तो म्यू बटा रो कर दीजिए तो आपको डायरेक्ट निकल जाएगा न्यू। फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ से करने वाले हैं। देखिए जितना ये क्वेश्चन है ना, ये सब किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन, ये देखिए इसरो 2015 में पूछा गया और भी सब एग्जाम में भी पूछा गया है। सब क्वेश्चन एग्जाम का ही पूछा गया, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं इसमें है। तो सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी काम देगा आपको। जहाँ भी जितना ऑल इंडिया जेईई है, ऑल जेईई जितना आप दीजिएगा सब में काम देगा। टोटल जेईई में काम देगा, ठीक है, ऑल जेईई में काम देगा। और सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी काम देगा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना ज़रूरी है। यदि आप थ्योरी जो पढ़े हैं उसको चाहते हैं सब दिन बरकरार रखें, याद रखें, तो उसका एक ही मात्र सरल तरीका है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप थ्योरी कभी नहीं भूल जाएगा, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। मैथे हो, मैथे में फार्मूला कैसे याद रहता है? फार्मूला मैथ में याद कब रहेगा? जब आपको क्वेश्चन बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस में रहिएगा, तब आपको याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। ए फ्लूइड, देखिए आप एक इससे पहले एक मास्टर वीडियो बनाए हैं। क्या बनाए हैं? मास्टर वीडियो। किसका है? आपके डिप्लोमा जो 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट, आप चाहे सिविल वाला हो, मैकेनिकल वाला हो, प्रॉपर्टी फ्लूइड जो पहला चैप्टर है उसका आधा घंटा में टोटल रिवीजन हम कर लिए। फैक्ट्स मेन जो फैक्ट्स है ना, सब रिवीजन कर लिए हैं। तो आपको आशा है कि वीडियो देख लिए होंगे तभी लेक्चर देख रहे हैं। तो तुरंत आधा घंटा में यहाँ 20-25 क्वेश्चन हम लोग करके रखने वाले हैं। देख लीजिए। ए फ्लूइड व्हिच रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द शेयर स्ट्रेस इज नोन एज। अभी देखे थे, कहता एक फ्लूइड है व्हिच रेसिस्टेंस डिफॉर्मेशन, उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, लीनियरली डिफॉर्मेशन हो रहा है। आप देखे थे टॉ बराबर क्या देखे थे? टॉ बराबर देखे थे म्यू डी यू बटे डी वाई या डी बटे डी वाई। तो न्यूटोनियन फ्लूइड में आप क्या देखे थे? लीनियरली वेरिएशन देखे थे। म्यू कांस्टेंट था, आप देख भी के थे, ठीक है। तो टॉ डायरेक्टली न्यूटोनियन फ्लूइड उसे कहते हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करती है। और उसका ग्राफ ड्रॉ किए थे, इस प्रकार से ग्राफ आया था टॉ, और यहाँ था डी यू बटा क्या था? डी वाई या डी थीटा बटा डी टी। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या कहा है? लीनियरली डिपेंडेंट। इसको अंडरलाइन हम किए हैं। तो मिंघम प्लास्टिक होगा नहीं, सीडो प्लास्टिक डायलेंट होगा, न्यूट्रल फ्लूइड होगा। ऐसे आप पकड़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। यहाँ कुछ देखिए इस प्रकार से आपके लिए लिख के भी लाए हैं। तो आपके पास ये PDF, यदि इस लेक्चर का सबसे पहले जरूरी सूचना दे देते हैं, PDF लेना होगा टेलीग्राम पर, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा। यदि मास्टर वीडियो आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, वहाँ लिखा होगा प्रीवियस टेलीग्राम पर या अथी पर जाइएगा ना डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम पर भी, तो डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा प्रीवियस वीडियो लिंक, वहाँ वीडियो का लिंक दिया है। इससे पहले जो मास्टर वीडियो है वो बनाए हैं टोटल प्रॉपर्टीज फ्लूइड का, एक चैप्टर का है, जो आपको वो देख लीजिए तो बड़ा मजा आएगा ऑब्जेक्टिव पढ़ने में, ठीक है। और टेलीग्राम पे होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक, उसका डायरेक्ट क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पहुँच जाइए, वहाँ इसका PDF मिल जाएगा, मस्ती करिए आराम से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देख लीजिए, नॉट ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी यानी किसका डायमेंशन है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए यहाँ पूछा है नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि जिसका डायमेंशन है उसको, उसी का आप लेना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्यों? आप देखे थे स्पेसिफिक ग्रेविटी S बराबर रो बटे रो W होता है। प्रेशर कोफिशिएंट भी इसका यूनिट होता है। डार्सी वेवसिच इफेक्ट आप मान लीजिए नहीं भी जानते हैं, मान लीजिए सपोज दैट आप तीनों नहीं जानते हैं, सपोज दैट इसका यूनिट क्या होती है नहीं पता है आपको, लेकिन ये तो आप पढ़े हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, लिखा है इसका। और डायमेंशन इसका होता है L स्क्वायर T पावर -1, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी यहाँ है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू बराबर म्यू बटे रो, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर डायनेमिक विस्कोसिटी डेंसिटी फ्लूइड। इसका न्यू का यूनिट निकाले थे, मीटर स्क्वायर पर सेकंड निकला था इसका यूनिट। इसका यूनिट क्या निकला था? मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका यूनिट निकला था। मीटर स्क्वायर पर सेकंड यूनिट इसका निकला था। मीटर का L लेंथ है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। और टाइम का, सेकंड का टाइम हो गया तो T ऊपर जाएगा तो L स्क्वायर T की पावर -1 इसका डायमेंशन हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि कौन डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, यानी कि क्या हुआ, किसका डायमेंशन होता है। तो किसका डायमेंशन होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। जिसका मान लीजिए कोई यूनिट होता है उसी का डायमेंशन होगा ना। जिसका कोई यूनिट है उसका क्या डायमेंशन? स्पेसिफिक ग्रेविटी कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से, यदि आपको मान लीजिए
4 ऑप्शन है, 4 में कम से कम आपको 3 पता भी नहीं है, 1 पता है जो आंसर है, तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। अभी देख लीजिए, यहाँ पूछा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी डेंसिटी फ्लूइड। अभी आप देखे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर डायनेमिक विस्कोसिटी डेंसिटी फ्लूइड। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन निकल गया। देख लीजिए इसको 2015 में सब ये भी क्वेश्चन एग्जाम, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखिए 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। 14 नंबर कैसे, पहले आंसर देख लीजिए इसका। 1 पॉइज होता है किसके बराबर, ये 3600 क्वेश्चन दिया था, लेकिन यहाँ एक्चुअली होगा 360। याद कर लीजिए पहले, जो रटने के लिए क्वेश्चन बोलेंगे ना आप उसको रटे लीजिए, काहे उसमें बहुत लोचा है, टाइम लगेगा बनाने में, और ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसीलिए रटने के लिए आपको बोल रहे हैं। रटा मान डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन डाटा है, कोई दिमाग लगाना है। 1 पॉइज इक्विवेलेंट टू 360 kg पर मीटर आवर, या 10 to the power -1 kg पर मीटर सेकेंड, या 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल ऑफ दी अब इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कुछ इसके बारे में जानिएगा। अभी आप मास्टर वीडियो में पढ़े होंगे, म्यू का सीरियस यूनिट क्या होता है, पॉइज, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पास्कल सेकेंड, अच्छी बात है। अब यह न्यूटन का मान दीजिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ये हो गया, सेकेंड को लिख दिए, तो काट खोट करके यहाँ क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जो कि हम कैस यूनिट होता है म्यू का। आप मास्टर वीडियो में देख लीजिए करके, या फिर लेक्चर उसमें बताए हैं आपको हम। मास का अब लगता होगा थोड़ा ज़्यादा स्पीड बोलते हैं, स्पीड का स्पीड कम कर देते हैं, ठीक है। डायमेंशन यहाँ हो गया केजी का m-1, लेंथ का m+1, ठीक है। m मीटर है तो लेंथ का ऊपर -1 हो जाएगा, और टाइम का माइनस, यानी कि डायमेंशन है उसका हो गया m1 l-1 t-1। इसका यहाँ से कन्वर्ट कर लीजिए डाइन में, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ से न्यूटन का ये हो जाएगा डाइन, यहाँ से मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड का तो सेकेंड ही होगा। तो इसको कहते हैं पॉइंट। इसको क्या कहा जाता है, पॉइंट। डिटेल में देखिए आप जाकर चर्चा किए हैं ये, यानी कि सीजीएस बराबर हो गया, सीजीएस जो होता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना बड़ा होता है 1 पॉइंट, ठीक है। अभी आप देखे हैं एक चीज़ और, क्या देखे हैं यहाँ से देख लीजिए, केजी मीटर पर सेकेंड ये हो गया MKS में, सीजीएस में बोलिएगा केजी मीटर पर सेकेंड है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, जो कि बराबर 1 पॉइंट के। तो यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रकार से डाटा कुछ आती है, इस प्रकार से। जबकि आपको पहले कह दिए दिमाग उमाग लगाना नहीं इसमें, ठीक है। लिखना कॉपी में लिख लीजिए, उतना 1 नंबर क्वेश्चन है, उतना दिमाग लगाइएगा तो फिर पागल हो जाइएगा, ठीक है। सीधा सीधा याद रखिए, अपना आपको याद रखने से पहले बोल दिया आपको 1 पॉइंट किसके बराबर होता है, ऑल ऑफ द अबव 1 डाइन पर सेकेंड, क्योंकि ये एकलौता क्वेश्चन है, एग्जाम में देता है, इसीलिए विद्यार्थी दिमाग खराब करे। तो हम दिमाग क्या खराब करेंगे, तो रटे लेते हैं सीधा। तो 1 पॉइंट बराबर हो गया 360 kg पर मीटर आवर, 10 to the power -1 kg पर मीटर सेकेंड, 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। मज़ा बहुत आएगा, क्वेश्चन आराम से समझिए आप, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप लेक्चर देखे हैं ना पहले वाला, तो आराम से बन जाएगा। यदि आप नहीं देखें, आप सोचेंगे हो सर बता रहे हैं, ये तो पढ़वे किए हैं, कोचिंग पढ़वे किया है, तो झूलते रह जाइएगा, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कोचिंग वाला तो पढ़ाया है, लेकिन हर एक पॉइंट 2-3 पॉइंट छोड़ दिया है, और वही पॉइंट आपको नहीं पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत करेगा आगे जाकर। देख लीजिए आगे है 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन ए फॉलोइंग फ्लूइड ए पार्टिकल में पोजेज। कोई फ्लूइड मान लीजिए फॉलो कर रहा है, सपोज दैट ऐसे है, कोई फ्लूइड फॉलो कर रहा है, उसमें मास होगा, उसमें वेलोसिटी होगा, ठीक है। मास होगा, वेलोसिटी होगा, तो इनर्शियल एनर्जी भी होगा उसमें, ठीक है। और क्या होगा, वेलोसिटी है तो उसमें प्रेशर एनर्जी भी है, और मूव कर रहा है काइनेटिक एनर्जी भी, ऑल ऑफ द अबव हो गया। यानी कि फॉलोइंग फ्लूइड जब मूव कर रहा है उसमें चारों चीज़ होगा, इनिशियल एनर्जी भी, प्रेशर एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया। देखिए ये टिक मारा हुआ है ना, ये हम पेंसिल से मारे हैं, जिसे आप रेड कहते हैं। आंसर नंबर इसका डी हो गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, इसको देख लीजिए, बहुत है। व्हेन द रियोग्राम यानी कि डायग्राम फॉर ए फ्लूइड एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर डायग्राम जो होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन द फ्लूइड इज सेड टू बी। रियोग्राम मतलब डायग्राम जो होगा किसी भी फ्लूइड का किसी भी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर स्ट्रेट लाइन पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। देख लीजिए आपको इंडिकेट कर रहा है हाइड्रोप्लास्टिक है, ऑप्शन पहले देख लीजिए, हाइड्रोप्लास्टिक होगा कि बिंघम होगा कि न्यूट्रॉन होगा कि नहीं न्यूट्रॉन होगा। आप सीधा पढ़े थे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बस इसी पॉइंट धरिया है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ऐसा ग्राफ कैसा का था, न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ था ऐसे, बस आंसर इसका क्या हो गया, आंसर सी हो गया। बहुत आसान है। नॉन न्यूटोनियन में क्या देखे थे, इस प्रकार से नॉन न्यूटोनियन था, ये नॉन न्यूटोनियन हो गया, ये नॉन न्यूटोनियन हो गया।
ये हो गया डायलेक्टेंट, ये हो गया न्यूटोनियन। और फिर आइडियल प्लास्टिक, यानी आइडियल प्लास्टिक था, फिर बिंघम प्लास्टिक था, ठीक है। तो यहाँ से कुछ देखे थे इस प्रकार से, ये बिंघम प्लास्टिक था। चलिए आगे देखेंगे, वैसे डायग्राम आपको हम समझा ही दिए हैं। अब देख लीजिए यहाँ क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ, ठीक है। देख लीजिए ये क्वेश्चन जो है 17 नंबर का क्वेश्चन, ये 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन अगला चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो हम नहीं बताए हैं। तो जब वो बताएंगे तो 17 नंबर क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए। 1, 2 नंबर और 3 नंबर भी है और 17 नंबर भी है। तो जब अगला दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो उसका चैप्टर में प्रिंट इसमें मतलब छाप दिया है जो राइटर है, तो उसमें हम करा देंगे उसको, ठीक। आगे चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए प्रेशर ऑफ 500 किलो पास्कल, प्रेशर कितना है 500 किलो पास्कल, अप्लाई टू 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम भी हो गया ऑफ लिक्विड, रिजल्ट इन चेंज इन वॉल्यूम होता है 0.05 मीटर क्यूब। द बल्क मॉडुलस इन, देखिए बल्क पहले समझिए बल्क मॉडुलस क्या होती है। तो बल्क मॉडुलस होती है चेंज इन प्रेशर बटे चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंशन, अभी आप मास्टर वीडियो में देखे थे उसमें। तो क्वेश्चन क्या कहा है, चेंज इन प्रेशर 500 किलो पास्कल धर दिए, चेंज इन वॉल्यूम क्या था 0.004 धर दिए, यानी कि 500 किलो पास्कल बटे 0.004 और बटे ओरिजिनल वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब। देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन में कहा था ए प्रेशर और 500 किलो पास्कल, 500 किलो पास्कल का प्रेशर अप्लाई कीजिएगा 2 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड, यानी कि 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिक्विड का है, उसमें 500 किलो पास्कल प्रेशर आपको अप्लाई करना है। तो वॉल्यूम में चेंज होता है 0.004 मीटर क्यूब का। तब बताइए कि बल्क मॉडुलस क्या होगा। तो बल्क मॉडुलस को होना चाहिए फार्मूला याद, जब तक फार्मूला नहीं होगा तब तक दिमाग में क्वेश्चन बनबे नहीं करेगा। तो बल्क मॉडुलस बराबर होता है चेंज इन प्रेशर बटे वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंशन, यानी कि के बराबर हो गया डीपी बटे नेगेटिव डीवी बटे बी, यानी कि माइनस यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है उसका, घट रहा है। तो डीपी का मान 500 किलो पास्कल, डीवी का मान 0.004 और भी का मान 2 है। काट खोटिएगा सब, गुना भाग आप बुझबे करते हैं, इंजीनियर है, कैलकुलेटर धरिएगा, मस्त के बार में निकल जाएगा। ये आ जाएगा 250 गुना 10 के पावर 3 किलो पास्कल। दूसरी बात ये दिया है डीपी का मान है 500 किलो पास्कल, ठीक है। तो ये किलो पास्कल आ गया। उसके बाद 10 के पावर 3 और किलो मिला के 10 के पावर 6 होगा, 10 पावर 6 करते हैं मेगा, तो 250 मेगा पास्कल हो गया। क्या हो गया, बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया, मेगा पास्कल में पूछा था, इसीलिए मेगा पास्कल 250 मेगा पास्कल। ऐसा है कि क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए अच्छा लगता है, लेक्चर समझ में आता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह। चैनल को सब्सक्राइब किए हैं नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है। ये सब आप पर निर्भर करता है। आप अच्छा कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आपको, पढ़ने मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है। धीरे धीरे मज़ा आएगा, क्योंकि मान लीजिए हमको भी एक्सपीरियंस नहीं है एक्सपीरियंस रिकॉर्ड पढ़ाने का, सब दिन पढ़ाए हैं मान लीजिए फेस टू फेस होकर के ऑफलाइन, तो थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, तो अच्छा धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, आप बहुत बार देखा, अभी तुरंत देखिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। ये होता है किसका, डायनामिक का, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो गया डायनामिक का, मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया काइनेमेटिक का, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। ए फ्लूइड व्हिच सैटिस्फाई द रिलेशन, एक ऐसा फ्लूइड जो कि टॉ बराबर म्यू डी यू बटे डी वाई को फॉलो करता है, तो फॉलो करता है, ठीक है। जहाँ पर टॉ क्या है शियर स्ट्रेस, म्यू क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अब देखबे के थे, एंड डी यू बटे डी वाई इज द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसा फ्लूइड है जो कि टॉ बराबर म्यू डी यू बटे डी वाई को फॉलो करता है। अब अरे फॉलो करता है तो न्यूटन फ्लूइड होगा, सिंपल सी बात, न्यूटन साहब यही बोले थे, न्यूटन फ्लूइड होगा, ठीक है। चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स कैन क्लासीफाइड एज नॉन न्यूटोनियन, देखिए आप जो वहाँ पढ़े होंगे ना, आपको एग्जाम्पल दिए थे नॉन न्यूटोनियन और न्यूटोनियन, दोनों में कौन कौन फ्लूइड आता है, एक बार वहाँ आपको लेके चलते हैं। जैसे देखिए आपको ये PDF में लेकर आए हैं, जहाँ न्यूटोनियन फ्लूइड आप पढ़े थे, इसका एग्जाम्पल क्या था, वाटर, एयर, गैसोलीन, केरोसिन, ऑयल, मरकरी, डीजल। अब चलते हैं वहाँ जहाँ क्वेश्चन हम लोग अभी, चलिए क्वेश्चन में आ गए हैं। तो वाटर, एयर, केरोसिन, डीजल ये सब देखे थे। अभी न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल आप क्या देखे थे, केरोसिन देखे, डीजल देखे, वाटर देखे, ये सब देखे थे। तो ये सब तो मान लीजिए क्या होगा, न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। लेकिन आप न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल में ह्यूमन ब्लड टूथपेस्ट नहीं देखे थे, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। इस प्रकार से छांट सकते हैं ऑप्शन को। आप को बोले थे क्वेश्चन वहाँ पूछेगा, देख लीजिए ये सब का सब देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है।
ये देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन, आपको लगेगा वाह इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया बार बार, हाँ पूछा गया है। व्हिच ऑफ द, क्या है क्वेश्चन, बड़ा कर देते हैं आपको, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ऐसा कौन फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल होगा और उसका विस्कोसिटी जीरो होगा, आइडियल फ्लूइड होगा। अभी आप किए थे, आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो इनकम्प्रेसिबल है, विस्कोसिटी जीरो होगा, सरफेस टेंशन जीरो होगा, बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी होगा, ये देखे थे सब आप। चलिए आइडियल फ्लूइड अच्छा बात है। रियल फ्लूइड क्या होती है, जिसका कुछ विस्कोसिटी होता है, एग्जिस्ट करता है, कुछ कंप्रेसिबिलिटी भी होगा, तो वो देखे थे। न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, जो न्यूट्रॉन विस्कोसिटी फॉलो कर, न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, जो न्यूट्रॉन विस्कोसिटी फॉलो नहीं करता है। बहुत इजी था। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं, आगे देखिए, ठीक है, बड़ा कर देते हैं आपको क्वेश्चन, दिखा तो देता होगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा चलिए 1 सेकेंड रुकिए आप, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉइज इज ए यूनिट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अभी देखे थे पॉइज, देखिए पॉइज किसका, उसका यूनिट था म्यू का, है ना, म्यू का यूनिट क्या था, पॉइज था। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट पॉइज था। तो देखिए इसमें क्या है ऑप्शन, डायनेमिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑप्शन में है, तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी भी क्या है, विस्कोसिटी ही है ना, डायनेमिक विस्कोसिटी भी क्या है, देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम तो होगा नहीं, मास डेंसिटी तो होगा नहीं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा नहीं, होगा तो होगा कौन, विस्कोसिटी। इस प्रकार से अभी छांट सकते हैं, ठीक है। म्यू पॉइज जो था ना, ये म्यू का CGS यूनिट था, कैसा यूनिट था, CGS पॉइज, आप देखे थे। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब यही में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो कॉल्ड एज, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए क्या है, रो बट रो डब्लू, तो क्या कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी हो गया एक प्रकार का, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। मास डेंसिटी तो होगा नहीं, वेट डेंसिटी भी, ये भी नहीं होगा, ये क्यों होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। इन सीरियस सिस्टम द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज स्टॉक वेयर वन स्टॉक, अभी आपको देखे पढ़ाए थे, वन स्टॉक बराबर क्या पढ़ाए थे आपको, वन स्टॉक बराबर 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मास्टर वीडियो देखिए जा करके या इससे पहले लेक्चर में। तो सीजीएस सिस्टम में नहीं जानते याद कर लीजिए, याद तो करना ही पड़ेगा। तो सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है स्टॉक में, वो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलिए ए रियल फ्लूइड इन व्हिच द शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, क्या होती है ये क्या है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, यानी कि न्यूटन वाला विस्कोसिटी है, यही तो है आपका न्यूटन वाला विस्कोसिटी। तो क्या हो जाएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। आप यदि इससे पहले लेक्चर पढ़े हैं तो ही मजा आएगा आपको, डायरेक्ट सोचे हैं आओ ऑब्जेक्टिव MCQ देख लेते हैं तो वो मज़ा नहीं आएगा, मज़ा किरकिरा जाएगा, ठीक है। न्यूटन वाला विस्कोसिटी हो गया, ये हो गया। चलिए उसके बाद हाँ, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू हैज द डायमेंशन ऑफ, अभी आप देखे थे इसका यूनिट क्या था, kg मीटर पर सेकेंड था, तो kg हो गया m, l का ऊपर -1 और t -1, m l -1 t -1, m l -1 t -1, ये हो गया डायमेंशन, हो गया किसका डायमेंशन, हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सब पढ़ा दिए हैं आपको, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं क्योंकि पढ़ा दिए हैं, देख लीजिए। उसके बाद है द ड्रैग ऑन ए वेरी स्मॉल स्फीयर फॉलिंग इन ए हाईली विस्कस फ्लूइड वेरीज, ये आप याद कर लीजिए क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो हम याद करने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ वो आप रट लीजिए, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन, इसीलिए आपको बोल रहे हैं, ठीक है, और लेवल आपका उतना भी हाई नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा द ड्रैग ऑन ए वेरी स्मॉल स्फीयर फॉलिंग इन ए हाईली विस्कस फ्लूइड वेरीज, क्या होगा एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, सिर्फ जो कह रहे हैं उसको करिए। चलिए ए फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कांट सस्टेन, ठीक है, अब देख लीजिए फ्लूइड शियर स्ट्रेस को सस्टेन मतलब नहीं कहते हैं, तुम सस्टेन नहीं कर पाओगे, ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो फ्लूइड जो होता है ना वो शियर स्ट्रेस को कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, यानी कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगेगा ना वो फ्लूइड फॉलो करना शुरू कर देगा, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेस को सह लेता है, टेंसाइल को भी सहेगा, बेंडिंग को भी सहेगा, लेकिन फ्लूइड जो आपका है ये फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम वो कभी भी शियर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, शियर स्ट्रेस इसका आंसर हो गया। 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, बचा वाला क्वेश्चन हो गया,
1 किलो पास्कल, किलो मतलब होता है 10⁻³ अभी आप देखे थे सम बेसिक यूनिट्स में, आप पढ़े होंगे मैटर वीडियो में। पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको इसी में को कन्फ्यूज करेगा, आपको कहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है क्या होता है। पास्कल मतलब हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और किलो मतलब 10⁻³ तो 1 किलो पास्कल क्या हो गया 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और देखिए क्वेश्चन देखिए, जेईई में क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए NBBCC, ये तो आपको ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको जीएस के भी इम्पोर्टेंट, जनरल साइंस में भी क्वेश्चन काम देगा आपको, ठीक है। अच्छा है कि इंटरेस्ट होता होगा आपको पढ़ने में, तो लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, यदि करें हैं तो अच्छी बात है, थैंक यू उसके लिए आपको कहते हैं, करें हैं तो नहीं किए हैं तो करिए, दोस्तों को भी बताइए, पढ़िए, क्योंकि फ्री मिल रहा है इतना कंटेंट, कहीं फायदा ही कहीं मिलेगा आपको। सेमेस्टर भी करा रहे हैं, सब चीज़ करा रहे हैं, एक साथ लेकर। देखिए फ्लूइड अंडरगोज वॉल्यूम चेंज अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, देखे थे फ्लूइड कंप्रेसिबिलिटी क्या है, फ्लूइड अंडरगो वॉल्यूम चेंज होगा। अभी देखे थे बल्क मॉडुलस के बराबर डीपी बटा क्या देखे थे, डीपी बटा देखे थे माइनस डीवी बटे भी देखे थे, ये क्या है बल्क मॉडुलस है, ये बल्क मॉडुलस था। और बल्क मॉडुलस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी बीटा बराबर 1/k, आप देखिए जा करके वहाँ, तो उल्टा दीजिएगा तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर माइनस टीवी बटे भी बटे डीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा है, फ्लूइड अंडरगो वॉल्यूम चेंज, ऊपर में वॉल्यूम चेंज हो रहा है अंडर एक्सटर्नल प्रेशर कारण, तो क्या कंप्रेसिबिलिटी होगा यहाँ से, ठीक है। 1 सेंटीपॉइज देख लीजिए, 1 सेंटीपॉइज 1 सेंटीपॉइज जो है ये जो आपको है 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेंटीपॉइज बराबर होता है 10⁻⁻² पॉइज, जान लीजिए। सेंटीमीटर 10⁻² होता है, सेंटी मतलब आप पढ़े होंगे जावा डिप्लोमा के इंट्रेंस दिए होंगे तो वहाँ भी सेंटी सब आता है। तो 1 सेंटी बराबर 10⁻², ठीक है। अब पॉइज लगा है तो दोनों तरफ पॉइज लगा दीजिए, तो 1 सेंटीपॉइज और 10⁻², अब -2 है तो 1/100 कह सकते हैं पॉइज, यहाँ से कह देंगे 1 सेंटीपॉइज 1/100 पॉइज। अब देख लीजिए विस्कोसिटी ऑफ वाटर का विस्कोसिटी 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.001 पॉइज, अभी आप देखिए किए थे 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का विस्कोसिटी क्या होती है 10⁻² होता है पॉइज। तो दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है, यहाँ 1 सेंटीपॉइज पूछा है तो 1/100 कह दिया, भाग दे दीजिएगा इसी को, 0.001 हो जाएगा इतना पॉइंट। चलिए इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन देख लीजिए, हरियाणा जी 2018 दोनों में पूछा गया है। उसके बाद चलिए ये तो देख लिए, हाँ ए वेसल ऑफ 4 मीटर क्यूब कंटेंट्स ऑयल व्हिच, एक वेसल है जिसका वॉल्यूम दिया है 4 मीटर क्यूब, एक वेसल है क्या है आपके पास, एक वेसल है, उस वेसल का वॉल्यूम दिया है 4 मीटर क्यूब, कंटेंट्स यानी कि भी बराबर क्या हो गया 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया आपको, ठीक है। व्हिच वेट 30 किलो न्यूटन, डब्लू हो गया भबगा डब्लू कैपिटल डब्लू क्या हो गया 30 किलो न्यूटन हो गया। स्पेसिफिक वेट सिंपल सी बात, भाग दे दीजिए आप, स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है वेट बटे वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट बराबर वेट बटे वॉल्यूम होता है, तो 30 बटे क्या कर दीजिएगा 30/4 कीजिएगा, किलो न्यूटन हो गया और मीटर क्यूब हो गया, तो लगभग 7.5 आएगा, 30/4 कीजिएगा तो 30-35 का आंसर क्या हो गया 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। चलिए उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विथ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। आप देखिए कि अभी इससे पहले क्वेश्चन किए वॉल्यूम का हो रहा है वेरिएशन या वॉल्यूम, देखिए लैंग्वेज कैसे कैसे क्वेश्चन आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वॉल्यूम का होगा वेरिएशन ऑफ ए लिक्विड का विथ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर के रिस्पेक्ट में कंप्रेसिबिलिटी, बार बार इसे कोई रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरह से। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसके इसके बीच संबंध दर्शाता है, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यही देखे थे आप न्यूटन साहब बोले थे, देख लीजिए। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट इन ऐसा सिस्टम फॉर किसके लिए है, डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये भी आप पढ़े हैं। पास्कल सेकेंड यूनिट ऑफ किसका पास्कल सेकेंड है, ये भी म्यू का यूनिट है, देख लीजिए म्यू जब पढ़ाए थे डिटेल में तो आपको लगता होगा वैसे पढ़ा दिए क्या क्या दिन काट रहा है, अभी देख रहे हैं ये सब, ये देख रहे हैं इस मोहर को पहचानिए, ये क्या है लिखा हुआ, सब क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए वहाँ हम कराए थे, रिसर्च करने में हमको टाइम लगता है, 2 दिन लेक्चर में लेट लग रहा था, आज पूरा लेक्चर पूरा दे दिए, हो सकता है कल लेक्चर कम आएगा क्योंकि कल सिविल वाला के लिए वो भी डिमांड कर रहा है एडवांस सर्वे पढ़ाने के लिए, किसी कुछ सॉम मैकेनिक स्ट्रक्चर बोल रहा है तो कुछ का भी लेक्चर डाल लेंगे, तब तक आप 88 को रिवाइज कीजिए। देखिए पास्कल सेकंड किसका यूनिट हो गया, डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है पास्कल सेकंड, ये भी आपको हम करा दिए हैं। अब देख लीजिए 40 का क्वेश्चन है, लगता है कि बहुत डायरेक्ट पढ़ा दिए हैं, तो देखते हैं कितना क्वेश्चन बचा है, आगे छोड़ देते हैं यहीं तक, तो आगे भी और क्वेश्चन कराएंगे इसी प्रकार से। तो यही कहना चाहेंगे कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए,
टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में टेलीग्राम का लिंक होगा। यदि आप मास्टर वीडियो नहीं देखे हैं, मास्टर वीडियो मतलब प्रॉपर्टी जो फ्लूइड आपका है ना पहला चैप्टर, उसका एक ही वीडियो में पूरा पढ़ा दिए हैं रिवीजन, मेन जो फैक्ट्स है। जितना क्वेश्चन अभी आप देखेंगे वही फैक्ट्स पे है। यदि आप एक क्वेश्चन करके जाते हैं तो ना तो छूटेगा क्वेश्चन आपका एक ही सेमेस्टर में छूटेगा, ना ही छूटेगा जेई में, कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।